क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल्स कोऑर्डिनेटर का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और फ्रॉम कस्टमर क्लाइंट से लेके टिल दी ऑर्डर डिस्पैच तक का पूरा एक्सप्लेन करना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो जोहो की CRM पे हमारी कॉलिंग होती है, हम कॉल करते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट से कॉल करने के बाद अगर वो अवेलेबल है, अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, हम उनसे पहले कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। पहले वो ग्रीटिंग्स वगैरह के थ्रू हम उनसे पहले कांटेक्ट करते हैं। अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, फिर हम उन पे फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप लेने के बाद में हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रोडक्ट वगैरह, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, पहले हम वो जान लेते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद हमारे पास फिर जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, हम उन्हें वो भी ऑफर करते हैं। एंड प्लस अगर जो उनको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम जान लेने के बाद उन्हें हम कुछ इमेजेस वगैरह शेयर करते हैं, हम ईमेल्स पर, व्हाट्सएप पर। और अगर हमारे पास जब ऑर्डर आ जाती है, तो ऑर्डर आने के बाद हमारा जो पहला अगर वो ऑर्डर दे देते तो उन्हें सबसे पहले तो हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताना है। फिर उन्हें ये चीज़ भी बताना रहता है कि प्रिंटिंग करवाना है या डेकोरेशन वगैरह करवाना है, कोटिंग करवाना है, ये सब चीज़ें उन्हें जानने के बाद उन्हें एक कोटेशन दिया जाता है। और फिर अगर वो एग्री हो जाते हैं, हमारी मीटिंग्स वगैरह भी सेट होती है। अगर वो आना चाहे तो वो विजिट कर सकते हैं मुंबई ऑफिस में, अगर वो नहीं आना चाहते तो हम विजिट कर लेते हैं। हम विजिट करके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे से जान लेते हैं। और फिर उसके बाद में उनका जो प्रोडक्ट जो सिलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको हम एक लीड टाइम देते हैं कि उनका प्रोडक्ट अगर वो लीड टाइम में है या नहीं, स्टॉक में है या नहीं। अगर स्टॉक में नहीं है तो हम एनपीडीटी टीम से पहले, वो एनपीडी टीम से पहले कनेक्ट करके पहले उनसे पूछेंगे कि ये स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम आगे प्रोसीजर करते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो उनसे पहले एक टाइम लेंगे एनपीडी टीम से। अगर जो वो टाइम हमें बताते हैं, फिर हम जो क्लाइंट है उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें वो टाइम अरेंज वो दे देंगे, और उस टाइम में अरेंज करके हमें उन्हें वो प्रोडक्ट देना है। लेकिन ये क्लाइंट से पहले हमें कंफर्म करना है कि वो जो टाइम एनपीडी टीम ने दी है, वो क्लाइंट को वो चीज़ पूरी क्लियरली बतानी कि इतने इतने टाइम में ही आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वो एग्री करते हैं तो फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे। फिर आगे प्रोसीजर करेंगे और उनसे फिर अगर वो ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है तो उसमें हम पेमेंट लेंगे। पेमेंट जैसे अभी हम लेते हैं पेमेंट, जैसे गूगल पे है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, और जीपे है, फोन पे है। यहाँ से हम अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, हम उनका पेमेंट कंफर्मेशन करेंगे। पेमेंट कंफर्मेशन करने के बाद हम जो पेमेंट है आगे प्रशांत जी को फॉरवर्ड करते हैं मेल पर। एंड उनसे फिर पेमेंट का कंफर्मेशन लेते हैं। एक जो फाइल होती है, यहाँ पर एक सैंपल ऑर्डर की एक फाइल है, अगर हमने क्लाइंट को सैंपल पहले दिए तो वो चीज़ हम बनाकर उसमें सैंपल में प्लेस करेंगे। और जब हमारा एक पीआई बन जाता है, तो पीआई बनने के बाद भी हम वो पीआई जो है क्लाइंट से शेयर करेंगे। और पहले तो पेमेंट कंफर्म होने के बाद ही हम आगे प्रोसीजर करेंगे। पेमेंट का अगर रिसीव नहीं होती है तो हम ऑर्डर प्लेस नहीं करते। पेमेंट सबसे रिसीव पहले होने तो के हमें बाद आप क्या करोगे? मतलब सॉफ्टवेयर में भी अगर कोई वर्क करोगे ना, तो उसके बारे में भी बताओ। सॉफ्टवेयर में क्या वर्क करेंगे? हम्म। ठीक है। तो जब हम पेमेंट रिसीव हो जाती है तो हम टैली वगैरह यूज करते हैं। टैली में हम सेल्स ऑर्डर वगैरह बनाते हैं। ठीक है। और सेल्स ऑर्डर डायरेक्ट बनाते हैं सेल्स प्लस ऑर्डर पीआई। बनाओगे या फिर पहले नहीं नहीं, अकाउंट क्रिएट करोगे? हाँ वो जोहो में क्रिएट करेंगे अकाउंट, वो तो पहले ही क्रिएट हो जाएगा। वो मैंने पहले बताया था कि वो पहले जब हमारी लीड आ जाती है तो हम कांटेक्ट जब करते हैं तभी वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और क्रिएट हम हमें करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। हम्म। अगर ऑटोमेटिक क्रिएटेड है तो हमें वो डील्स में कन्वर्ट करना होगा। जब हमारी डील्स बन जाती है, डील हो जाती है क्लाइंट के साथ, फिर हमें वो डील्स में कन्वर्ट, अगर डील नहीं बनती है तो हम उसे फॉलो अप में भी, अगर वो नहीं एग्री करे, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसे जंक पे डाल देते हैं। बट अगर उनको रिक्वायरमेंट है और अगर वो ये भी कहते हैं कि उन्हें 10-15 दिन के बाद है, तो हम हमारे पास पे वो जोहो में एक मेंशन होता है कि हम फॉलो अप पे वो डेट उनको दे सकते हैं। वो डेट हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने एक डेट सिलेक्ट कर दी है वहाँ पर 20, तो 20 दिसंबर, तो मुझे जोहो ऑटोमेटिकली वो 20 दिसंबर पे वो फॉलो अप बता देगी कि हाँ ये टाइम पे आपको ये फॉलो अप लेना है। तो हमें वो कोऑर्डिनेशन करना है, फॉलो अप प्रॉपरली लेना है। एंड वहाँ पर एक डील्स करके होता है, पेमेंट रिसीव होने के वहाँ पे डील क्रिएट होती है। डील में वहाँ पर एक पीआई का भी एक रहता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो नहीं, हमें तो प्रोफॉर्मा अकाउंट इनवॉइस क्रिएट बनाना है। करने के बाद तो आप पहले ऑर्डर प्लेस करोगे ना?
हाँ, ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑर्डर प्लेस वहाँ किस पर। पे करोगे? सॉरी। ऑर्डर प्लेस किस पे करोगे? ऑनलाइन वेबसाइट पे करोगे, जोहो पे करोगे, टैली में करोगे? ऑर्डर प्लेस्ड अभी जैसे ऑर्डर प्लेस हम इस पे करते हैं ना, ऑनलाइन वेबसाइट पे करेंगे ना। जी। ऑर्डर प्लेस हम ऑनलाइन वेबसाइट पे करेंगे। और जैसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि वो स्टॉक में है या नहीं है। अगर हम ऑर्डर प्लेस कर दे और स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास टैली एक ऑप्शन रहता है, सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम स्टॉक चेक कर सकते हैं कि हम्म। वहाँ पर पूरे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स अवेलेबल होती है। सारे नाम नाम प्रोडक्ट के नाम के साथ में उसकी क्वांटिटी भी लिखी होती है, प्लस बॉक्सिंग में कितने मतलब जैसे एक बॉक्स में कितना प्रोडक्ट आएगा वो भी वहां पर मेंशन होता है। जैसे एक एक बॉक्स में 75 है, दो बॉक्स में इतना है, तो वो हर एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी पैकेजिंग कैसी है। तो वो भी पहले क्लाइंट से हमें कंफर्म करना है। अगर जैसे क्लाइंट को 5,000 पीसेस की रिक्वायरमेंट है, बट अगर उसकी बॉक्सिंग के हिसाब से वो 5,070 जा रही है बॉक्सिंग के हिसाब से, तो हमें वो क्लाइंट से पहले कंफर्म करना है कि आपको जो पीसेस है 5,070 लेना है, क्योंकि हम वो बॉक्स अनपैकिंग नहीं कर सकते, वो पैकेजिंग के हिसाब से रहता है। तो वो फिर हम उनसे पेमेंट का कंफर्मेशन लेके फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। एंड जैसे अगर मेरा एक क्लाइंट था, उनका जैसे पेमेंट आया था जीपे जीपे पे, तो जीपे पे कंफर्मेशन लेने के बाद अभी यहाँ पर जैसे वो अवेलेबल नहीं था प्रोडक्ट यहाँ पर, तो मैंने दिल्ली से कंफर्मेशन लिया था। फिर दिल्ली से वो प्रोडक्ट यहाँ पर मुंबई के वेयर हाउस में वसई में आया था। एंड फिर वसई में आने के बाद मैंने फिर वो डिस्पैच करवाया था। एंड डिस्पैच के टाइम पे ये है, जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो क्लाइंट को ही पे करना है। ठीक है। हाँ, और वो जैसे अभी जैसे वो डिपेंड करता है, वो हमें टेली में मेंशन करना होता है कि उनको डोर डिलीवरी चाहिए या वो सेल्फ पिकअप कर रहे हैं। तो वो हमें उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन करना रहता है। अभी मेरे जो क्लाइंट थे, उनको जो पोर्टर का था, पोर्टर का खर्चा ज्यादा आ रहा था, जैसे वो 1,000 के अराउंड आ रहा था। बट वो सेल्फ पिकअप करते थे तो उनको अराउंड 300 या 400 में वो हो जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सेल्फ पिकअप करने रेडी हूँ। तो मैंने वो टेली जो सेल्स ऑर्डर जब बना था, तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ा कि वहां पर वो सेल्फ पिकअप करेंगे। तो जब वेयर हाउस वसई के वेयर हाउस में वो विजिट करके उन्होंने अपना ऑर्डर ले लिया, उनके सिर्फ दो बॉक्सेस थे। तो वो चीज है। और अगर जब कंफर्मेशन हो जाता है, उनको सेफली अगर डिस्पैच हो जाता है उनके प्लेस पर, तो हमें एक मेल करना है एज अ थैंकिंग का। और उन्हें ये करना है कि वो फ्यूचर में भी हमारे से ही आकर प्रोडक्ट ले। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कोई शीट वगैरह मेंटेन की जाती है, गूगल शीट या एक्सेल शीट या कोई गूगल फॉर्म? ऑर्डर प्लेस करने के बाद अभी तो फिलहाल मेरे पास वो चीज का एक्सेस है नहीं। आई थिंक सो। ओके। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हाँ, जैसे वो लेजर का बोल रहे हो ना, लेजर एक क्रिएट होता है ऑर्डर डिटेल शीट। कस्टमर का। हाँ हाँ, ऑर्डर डिटेल शीट मतलब जिसका, हाँ, तो वो मेरे लिए अभी फिलहाल मुझे एक्सेस नहीं मिला है, वो संस्कृति के पास है। तो वो जब शीट क्रिएट होती है ना, तो उनको मैं व्हाट्सएप पे संस्कृति को डिटेल्स भेज देती हूँ। जैसे जो मेरे क्लाइंट है, उनका जैसे नाम, उनका कंपनी नेम, उनका जीएसटी नंबर एंड जीएसटी नंबर वगैरह प्रोवाइड करने के बाद वो चेक करती है कि उनका जीएसटी एक्टिव है या नहीं है। एंड जीएसटी के पोर्टल पे जाकर उनका जीएसटी के इस पे जैसे उनका अकाउंट नेम रहता है, उनका जो कंपनी नेम है वो आता है, जीएसटी एक नंबर वहां पर होता है, तो जीएसटी नंबर वहां पर लिखा होता है कि वो एक्टिव है या नहीं इनएक्टिव है। एंड वो चेक होने के बाद फिर एक वो लेजर क्रिएट करती है। एंड जब उनका लेजर जब वो वहां पर डाल देती है, तो वहां से फिर शायद सोनिया मैम है, वो कंफर्मेशन देते हैं। तो जब वहां से वो लेजर ओपन हो जाता है ना, फिर आगे हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो फिर सेल्स ऑर्डर तुषार बनाते हैं। तो वहां पर सेल्स ऑर्डर तुषार बनाने के बाद में फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर वो डिस्पैच होगा। एंड फिर वेयर हाउस में हम अरबाज से कनेक्ट करके फिर वो ऑर्डर डिस्पैच कराते हैं। एंड क्लाइंट से फिर कोऑर्डिनेट करते हैं और अरबाज से कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? सेल्स ऑर्डर अभी तक तो फिलहाल मैंने बनाया नहीं है, बिकॉज मेरी नहीं, अभी आपने बनाया रिसेंट। नहीं है, पर आपने वीडियोस देखे तो उसके अकॉर्डिंग सेल्स ऑर्डर बनाने से पहले क्या क्या किया जाता है? सेल्स ऑर्डर बनाने से पहले, हम्म। सेल्स ऑर्डर बनाने से पहले तो हम पहले क्लाइंट से तो डिटेल लेते हैं। हम्म। क्लाइंट से पहले डिटेल लेना होती है, उनका नेम, कंपनी नेम एंड उनकी जो सारी चीजें थी, जीएसटी का नंबर है वो लेना रहता है। फिर ऑर्डर की डिटेल्स चेक करते हैं।
ऑर्डर की डिटेल्स चेक करना, जैसे कि उनका प्रोडक्ट वगैरह कौन सा है। जैसे 50 ग्राम क्लियर जार है, तो वो प्रोडक्ट पहले वहां पर चेक करना है स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। ये तो आप एंड बता चुके हो, जैसे कि आप किसी क्लाइंट का लेजर क्रिएट कर रहे हो, है ना? तो क्या आप लेजर क्रिएट करने से पहले कोई डिटेल्स चेक करते हो क्लाइंट की, या डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर देते हो? और अगर वो लेजर नहीं पहले नहीं, से पहले हाँ। हाँ हाँ। हाँ और अगर लेजर पहले से क्रिएटेड है तो हाँ। दोबारा से लेजर क्रिएट करोगे उसी सेम क्लाइंट का? नहीं, अगर वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो फिर लेजर रीओपन नहीं होगा। और नहीं, अगर न्यू क्लाइंट अब है तो जैसे हाँ। कि आप न्यू हो, आपको तो नहीं पता ये हाँ। क्लाइंट आपका एग्जिस्टिंग है या न्यू है, तो आप क्या हम्म। कोई सॉफ्टवेयर में चेक करोगे कि आपका जो क्लाइंट है वो एग्जिस्टिंग है या न्यू है, लेजर क्रिएट करने से पहले, या डायरेक्ट क्रिएट कर दोगे? पहले तो चेक करेंगे कि वो है हम्म। या नहीं है। हाँ, हम्म। चेक करने के बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। और लेजर प्रोसीड करोगे तो उसके लिए और भी कुछ चेक करोगे क्लाइंट का? लेजर के पहले जैसे जीएसटी का मैंने बताई थी कि एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो चेक करेंगे। अच्छा, ये बात अभी आपने बताई नहीं, आप बताइए। सॉरी। जीएसटी चेक करने का पॉइंट आपने अभी बताया, इससे पहले नहीं बताया, मैं यही पूछ रही थी। हाँ, ये मैंने बताई है पहले। ये जीएसटी का मैंने बताई ना, जीएसटी का जो पोर्टल है उस पे जाके जीएसटी चेक करती है, संस्कृति चेक करती है ये चीज, क्योंकि लेजर वो ओपन करती है ना अभी। तो मैंने बताया कि वो उनको मैं जब कंपनी का अभी वो डिटेल्स। करती हैं, बट जब आप हाँ काम करोगे तो ये सब आप ही को करना है, तो हाँ हाँ। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए ना। हाँ, मैंने चेक किया है जीएसटी का, मतलब मैंने एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए मैंने चेक किया। जीएसटी का एक पोर्टल होता है, जब हम हम्म। गूगल पे करते हैं ना एक जीएसटी पोर्टल करके, तो एक जीएसटी हम्म। पोर्टल ओपन होता है। तो क्लाइंट का जो डिटेल्स है वहां पर वो हम मेंशन करते हैं ना, जैसे उनका नंबर वगैरह वो वहां पर फिल करते हैं ना, तो एक पीडीएफ फॉर्मेट में उनकी पूरी सारी डिटेल्स आ जाती है, उनकी कंपनी की डिटेल्स और उनका जो भी है वो पूरा डिटेल्स उसमें ओपन हो जाता है। एंड उसमें हम चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं इनएक्टिव है। ठीक है। हम्म। ठीक है, और बताइए आगे, और कुछ इसके बारे में बताओ। और जैसे क्लाइंट से मतलब हाँ, डिस्पैच जब हो जाता है ना, डिस्पैच का हाँ ब्रेकेज का जैसे है कि क्लाइंट इंश्योरेंस वगैरह भी मांगते हैं। तो जैसे अभी 300 500 पीस है, तो 500 पीस के लिए इंश्योरेंस करना मतलब थोड़ा ज्यादा बल्क में रहता है, तो उन्हें कन्विंस करना होता है कि बल्क अमाउंट में अगर आप लेते हो तभी हम इंश्योरेंस करके देंगे। एंड जैसे क्लाइंट को एक ये रहता है कि ब्रेकेज का वगैरह कौन ये करेगा, तो अजंता बॉटल तो मतलब जैसे लूजली बॉन्ड जो लूजली रहते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका तो हम ब्रेकेज का नहीं लेंगे। अजंता नहीं प्रोवाइड करेगा उसका कोई ब्रेकेज। बट अगर बल्क में है एंड उसका 2% या 3% के अराउंड रहता है, तो उसके लिए हम बेरेबल करते हैं। बट उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन पे है, उसके लिए हमें पहले उनके उनसे प्रॉपरली वीडियोस, उसके इमेजेस, ब्रेकेज कैसे हुए क्या हुआ, उसकी सारी डिटेल्स हमें लेनी है। उनके इमेजेस वीडियोस वगैरह बनाकर वहां से लेने, फिर हम एक विजिटिंग टीम वहां पर भेजेंगे। एंड टीम भेजने के बाद में वहां पर वो सारी जानकारी लेके एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनने के बाद फिर हम आगे उसके थ्रू एक्शंस लेंगे। ओके, ट्रबल टिकट शीट कुछ होती है, हाँ क्या होता है? हाँ, ट्रबल टिकट शीट में क्या होता है ना, एक जैसे गूगल शीट है जिसमें हम जैसे कहते हैं ना एक फीडबैक या कंप्लेंट टाइप क्लाइंट से जो लेते हैं वो होती है। उसमें कैसा है कि जैसे आप कंप्लेंट आएगी तो फिल करते हो, या आप खुद कॉल करके फीडबैक लोगे और उसकी डिटेल ट्रबल टिकट शीट पे फिल करोगे? नहीं, हम फिल करेंगे उस पे नहीं जैसे नहीं उनका नहीं, क्या है मैं ये जैसे कह रही हाँ। हूँ, कस्टमर खुद कंप्लेंट करते हैं या आप कॉल करके कस्टमर से फीडबैक लेते हो, कौन सी डिटेल इस शीट में फिल होगी? मतलब वो फिल करता है ना। नहीं नहीं, फिल तो आप करोगे, मैं ये कह रही हूँ हम्म। कंप्लेंट करने के लिए कस्टमर खुद कॉल करते हैं, या फिर आप कस्टमर को कस्टमर कॉल खुद करके कॉल करते फीडबैक हैं। लेते हो? कस्टमर खुद कॉल करते हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लेंट जनरेट हो रही है ना। तो हम्म। उनको जैसे सर्विस प्रॉपर नहीं मिली तो वो कंप्लेंट देंगे। अगर ब्रेकेज हो रहा है तो कंप्लेंट देंगे। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर उनने जैसे कॉस्मेटिक जार मंगा दिया और उनको भेज दिया गया है कि ये है अगर उन्होंने क्लियर कॉस्मेटिक जार मंगा उनको फ्रोस्टेड भेज दिया गया है, तो वो कंप्लेंट करेंगे।
और पेमेंट के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि अगर कभी पेमेंट में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे उनका पेमेंट 12,000 का 12-13,000 का था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप की जो उनकी कंप्लेंट होती है वो वहाँ पर हम मेंशन करेंगे और उनसे डिटेल्स वगैरह लेके, और हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की कि उनके क्या है प्रॉब्लम्स रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, या फिर कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है, कोई उनको अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं मिल रही है, टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलने की वजह से भी कंप्लेंट करते हैं, तो तो वो उन चीज़ हम कंप्लेंट्स को कौन मेंशन, सॉल्व करेगा? हम कंप्लेंट को सॉल्व हम वो शीट में मेंशन करेंगे, तो अजंता के थ्रू वो होएगा ना सॉल्व। ओके, मीन्स जो सेल्स पर्सन है, सेल्स कोऑर्डिनेटर है, हम्म, वो सॉल्व करेंगे या फिर किसी सीनियर को बोलेंगे? पहले हम ट्राई करेंगे वो प्रॉब्लम समझने की, अगर प्रॉब्लम ऐसी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है कि हमारे एंड से सॉल्व हो जाती है, तो वो हम सॉल्व कर देंगे। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे उनका कोई कंडीशन ऐसी हो गई कि उनका जो ब्रेकेज बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, जैसे उनका ब्रेकेज, अगर जो ट्रक है, जैसे अगर जैसे टर्न्स में माल जा रहा है और टर्न्स में माल पूरा ही ब्रेकेज हो जा रहा है, या कोई भी कंडीशंस की वजह से, तो ऐसे टाइम पे हम सीनियर से बात करेंगे कि ये चीजें हो गई है, एंड फिर उस पर हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।